हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बताएं क्यों और कैसे जो रूलर्स थे उन्होंने न्यानार और जो सूफी संप्रदाय के लोग थे उनके साथ कनेक्शंस यानी कि संबंध स्थापित किए। ठीक है, अब न्यानार कौन थे? न्यानार वो थे जो कि शिव जी को मानने वाले थे। शिव जी के उपासकों को क्या कहा जाता था? न्यानार। और उन्होंने एक पावरफुल भक्ति मूवमेंट की शेप धारण कर ली थी साउथ इंडिया में 6वीं शताब्दी के ऑनवर्ड। ठीक है, 6ठी शताब्दी के ऑनवर्ड इन्होंने जो न्यानार थे इन्होंने एक पावरफुल भक्ति मूवमेंट की शेप को गेन कर लिया था साउथ इंडिया में। ठीक है, इन लोगों ये जो न्यानार मूवमेंट था ये तो लोगों के बीच फेमस था ही, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम के लोगों के बीच में। इसके अलावा वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी इसको सरकारी संरक्षण और सपोर्ट दिया था। ठीक है, इस मूवमेंट्स को। अब ये चीज़ किस यहाँ जो नीचे फैक्ट्स दिए गए हैं, इन फैक्ट्स की मदद से हम ये चीज़ शो करेंगे कि वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको संरक्षण दिया था। अब जो मेजर पार्ट था साउथ इंडिया का उस टाइम में 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, उस मेजर पार्ट पर कौन रूल करते थे? जो चोल किंग हुआ करते थे, चोल राजाओं का राज्य था उस टाइम में। अब उन्होंने भक्ति मूवमेंट के जो संत थे उनको काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया था, जिनमें न्यानार शामिल थे। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट्स के जो संत थे जैसे कि न्यानार्स, उनको उन्होंने क्या दिया था? सरकारी संरक्षण दिया था। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रांट दी, लैंड की ज़मीन दान में दी, और शिवजी भगवान के और विष्णु भगवान के मंदिर बनाए। ठीक है, उन राजाओं ने। अब जो मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत जो मंदिर था साउथ इंडिया में उसका नाम है चिंद्रबन, तंजौर और गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, ये मंदिर जो थे वो चोला रूलर्स के संरक्षण में बनाए गए थे। ठीक है, उसी टाइम में सबसे ज़्यादा शानदार वैभवशील जो मूर्ति बनाई गई थी वो थी ब्रोंज की। ठीक है, जो शिवजी भगवान की ब्रोंज की मूर्ति थी जो बहुत ही शानदार आलीशान रूप में तैयार की गई थी। ठीक है, अब ये सब कैसे पॉसिबल हो सका? क्योंकि न्यानार जो थे उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? वहाँ के जो रूलर्स थे। ठीक है, अब वो जो रूलर्स थे वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो अच्छे संबंध स्थापित कर सके न्यानारों के साथ, और ये सब हमें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब रीज़न क्या था? पहला रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि अब जितना राजा शक्तिशाली होगा उसके साम्राज्य में उतना ही वैभवशील बड़ा मंदिर बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि एक जो जिसके राज्य में बहुत बड़े बड़े आलीशान मंदिर होंगे, उन मंदिरों को देखकर ये एस्टिमेट लगाया जाता था कि राजा कितना पावरफुल होगा। इसलिए राजा क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को क्या देते थे? पैसा देते थे। ठीक है, मंदिरों को संरक्षण देते थे, मंदिरों को डोनेट करते थे, ताकि इससे उनकी वेल्थ और उनकी पावर के बारे में पता चल सके। दूसरा नंबर, वो लोगों में क्या हो जाते थे? प्रसिद्ध हो जाते थे। ठीक है, आम जनताओं में वो क्या हो जाते थे? वो रूलर प्रसिद्ध हो जाते थे। ठीक है, इसलिए वो मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा आलीशान मंदिर बनाते थे और मंदिरों को क्या करते थे? सरकारी संरक्षण देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? 12th सेंचुरी में क्या था? दिल्ली के एक बहुत बड़े भाग पर, भारत के और दिल्ली पर मुस्लिम जो रूलर्स थे उनका राज था। ठीक है, और उस रूल को उस पीरियड में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दिल्ली पर मुस्लिम रूलर्स का राज था, इसलिए उनको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। अब जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनतों के, वो अपने आप को क्लेम करते थे कि उनको काबुल का जो खलीफा है उसके द्वारा उनको अनुमति प्राप्त है कि वो रूल करें, ताकि उनके रूल को क्या माना जा सके? कानूनी रूप पर कानूनी माना जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वो चाहते थे कि शारिया जो लॉ है, कानून है, वो उसका जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो सके वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो रूलर्स थे वो अब फर्स्ट डे से ही ये जानते थे कि ये जो लॉ है ये इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में दिल्ली सल्तनतें जो थी वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, और शारिया लॉ ये पॉसिबल नहीं करता था कि कोई रूल कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी। शारिया जो कानून था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी, और किसी को भी रूल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जो रूलर्स थे उन्होंने एक रास्ता निकाला
कि जिसमें वो रूल भी कर सके और इस्लाम को भी ना छोड़े, ठीक है, इस्लाम को छोड़े बिना वो दिल्ली पर क्या कर सके, रूल कर सके। अब ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाई, मुमकिन कैसे हो पाई, जो सूफी परंपरा थी उन्होंने इस चांस को पॉसिबल किया, ठीक है, सूफी ट्रेडिशन के कारण ही ये पॉसिबल हो सका कि वो इस्लाम को भी मानते रहे और रूल भी करते रहे। अब जो सेम जो आइडिया था ये जो मुगल्स थे उन्होंने भी अपनाया, ठीक है, हैंस हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के और जो मुगल एम्पायर था उन्होंने सूफीज़म के जो परंपरा थी, ट्रेडिशन था, उसको अपनाया। थैंक यू।